तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका के फिज़िकल फीचर्स के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको अफ्रीका के 6 फिज़िकल डिवीजन्स के बारे में बताना चाहूँगा कि हम अफ्रीका को फिजियोग्राफिकली 6-7 डिवीजन में बांट सकते हैं। पहली होगी नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स, दूसरी होगी नॉर्दर्न हॉट डेजर्ट, तीसरा हो गया सेंट्रल प्लेट्यू, चौथा हो गया कोस्टल प्लेन्स, पांचवा हो गया सेंट्रल रिवर बेसिन, छठवां हो गया साउदर्न प्लेट्यू, सातवां हो गया ग्रेट रिफ्ट वैली और आठवां हो गया आर्कीपेलागोस। आई होप आपको अब ये जो 8 फिजिकल डिवीजन्स हैं अफ्रीका अफ्रीका की अफ्रीका के रिलीफ की 8 फिजिकल डिवीजन्स आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि साउदर्न प्लेट्यू के अंदर कौन से प्लेट्यू आते हैं, सेंट्रल प्लेट्यू के अंदर कौन से प्लेट्यू आते हैं और नॉर्दर्न हॉट डेजर्ट में कितने प्रकार के डेजर्ट आते हैं। ये आप आगे वीडियो में देखिए। तो दोस्तों, ये आपके पास मैप है सामने। तो ऊपर जैसे आपने देखा था अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स थे, तो नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स में आते हैं सिर्फ और सिर्फ एटलस माउंटेन, जो मोरक्को और नॉर्दर्न अल्जीरिया और नॉर्दर्न तुनीसिया में स्प्रेड होते हैं। अब उसके नीचे था नॉर्थ हॉट डेजर्ट। नॉर्थ हॉट डेजर्ट को में आप देखिए सारा डेजर्ट आता है, जो कि इजिप्ट, लिबिया, अल्जीरिया, माली, मुटीनिया, वेस्टर्न सहारा के एरिया में स्प्रेड होता है। और ये सारा डेजर्ट के बीचों बीच अहगर प्लेट्यू और तिबेसी प्लेट्यू भी स्प्रेड है। और सहारा डेजर्ट को आपने देखा था कि बीच में से अफ्रीका के सेंटर में सेंट्रल प्लेट्यू है। तो अफ्रीका का जो हॉट डेजर्ट है, सबसे लार्ज डेजर्ट भी है जो वर्ल्ड का, सारा डेजर्ट, उसको सेंट्रल प्लेट्यू से एक लाइन सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं सहेल। और उसके बाद थोड़ा राइट में आप इथोपिया के राइट में भी दो हॉट डेजर्ट पड़ते हैं, उनका नाम है दनिकल डेजर्ट और ओगाडेन डेजर्ट। डेनिकल डेजर्ट जिबोटी में पड़ता है और ओगाडेन डेजर्ट ईस्टर्न इथोपिया और सोमालिया और अपना इरिट्रिया के हिस्से में पड़ता है। फिर दोस्तों, अब बात हम करेंगे सेंट्रल प्लेट्यू की। आपने देखा था वेस्ट से लेके ईस्ट तक अफ्रीका के एक सेंट्रल प्लेट्यू स्प्रेड होता है। वो शुरू होता है फौजा डलजलौन से, जो कि गुइनिया कंट्री में स्प्रेड है। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन मैसिव जो बुर्किना फासो में है, फिर नाइजीरिया के नॉर्थ में जॉस प्लेट्यू, फिर कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के हिस्से में एडामा माउंटेन, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में बोंगा मासिव, और फिर साउथ सूडान के वेस्ट में आयरन स्टोन प्लेट्यू और इथोपिया का अब्सिसियन प्लेट्यू, यहाँ इथोपियन प्लेट्यू। ये सारे प्लेट्यू मिला के सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका बनता है। अब दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ उसके नीचे एक रिवर सेंट्रल रिवर बेसिन था, वो है कॉन्गो ज़ायरे का बेसिन। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और रिपब्लिक कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया और गैबन के एरिया में स्प्रेड करता है ये। और उसके बाद अब दोस्तों, इसके राइट में आपने देखा ही होगा कि एक रिफ्ट वैली निकलती है। ये अफ्रीका का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, फिजिकल फीचर माना जाता है। इसी ग्रेट रिफ्ट वैली से नाइल रिवर निकलती है, जिसका आपने देखा एक छोटी सी सारा डेजर्ट के बीच में, सहेल के बीच में एक डार्क ग्रीन लाइन है, वो नाइल रिवर वैली है। और जब वो नाइल नदी ग्रेट रिफ्ट के नीचे उतरती है तो एक मार्शलैंड बनाती है साउथ सूडान में, जिसको सड बोलते हैं। तो उसके आगे ये मेडिटेरियन सी तक नाइल रिवर जो है छोटी सी एक रिवर वैली बनाती है, जो कि आप सड़ के ऊपर देख सकते हैं, जो कि ऊपर इजिप्ट के नॉर्दर्न कोस्ट तक कंटिन्यू होती है। ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में मैंने आपको बताया था। ये मालावी और जाम्बिया से निकल के ये पहले दो हिस्सों में बढ़ जाती है, युगांडा कीनिया के नॉर्थ और वेस्ट में, और रवांडा बुरुंडा के ऊपर। तो ये जाके इथोपिया में भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो सोमालिया में चला जाता है और एक जो ऊपर इजिप्ट में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास दो कोस्टल प्लेन है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक ईस्टर्न कोस्टल। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नाइजीरिया, गाना, टोगो, बेनिन, आइवरी कोस्ट, सीरा लियोनी वाली साइड लोकेटेड। और ईस्टर्न कोस्ट कीनिया, कीनिया, युगांडा, नहीं सॉरी, नॉट युगांडा, तांजानिया, सोमालिया, मोज़म्बिक की साइड लोकेटेड है।
उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे साउदर्न प्लेट्यू के बारे में। दोस्तों अफ्रीका का ज़्यादातर साउदर्न एरिया प्लेट्यू या पठार है। इसमें काफ़ी प्लेट्यूज आ जाते हैं, जैसे अपना अंगोला में 3 प्लेट्यू आते हैं, मलंजे प्लेट्यू, बाई प्लेट्यू, हुइला प्लेट्यू। नामीबिया में नामीबियन डेजर्ट। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के साउथ में कटंगा प्लेट्यू आता है, और जाम्बिया में बोडोका प्लेट्यू, और जिम्बाब्वे में लूवीड प्लेट्यू, और बोस्टवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका कुछ हिस्से में कालारी डेजर्ट। और अगर साउथ अफ्रीका में बात करें, वेस्टर्न साउथ अफ्रीका में ग्रेट कारू, ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में हाईवील्ड प्लेट्यू, और अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट में ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन रेंज है। अब इसके बाद लास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे, लास्ट नॉट लीस्ट, अफ्रीका के आर्चिपेलागो। देखिए अफ्रीका के ईस्ट में आपको आर्चिपेलागोस दिख रहे होंगे, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मेडागास्कर का है, उसके बाद छोटे मोटे मॉरिशियस, मेडागास्कर के ऊपर नीचे ही मॉरिशियस, साइचलस, कोमोरोस। तो इसी तरीके से दोस्तों आई होप आपको अफ्रीका का रिलीफ फीचर या फिज़िकल फीचर समझने में आसानी हुई होगी और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो एक बार दोबारा देखिए, आपको सब समझ आएगा, और दोस्तों के साथ भी अपना ये हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें।